जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर का एक स्पेशल टॉपिक है ई गवर्नेंस और डिजिटल फाइनेंशियल टूल। यानी ई गवर्नेंस क्या होते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस में मेंशन किया गया है, चाहे जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, वीपीओ का हो, एजीटीए का, स्टेनोग्राफर का, फॉरेस्ट गार्ड का हो, तो सभी के लिए बहुत ही यूनिक चैप्टर है। आप इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है कि कंप्यूटर का अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सब कुछ आपको मिल जाए। यूपी ट्रिपल एस सी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित यह ई बुक तैयार की गई है और बिल्कुल 100% ओरिएंटेड कंटेंट इसमें रखा गया है। अगर आप अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस 100 रुपये है। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है जो कि आपको एक साथ कलेक्शन किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन इस कंप्यूटर की ई बुक में सब कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, तो दिया गया जो नंबर है 9793661506, ये नंबर जो दिया गया है, इस पर आप फ़ोन पे करके इसी नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन पे दोनों बराबर है, इसी पर आप फ़ोन पे करके इसी पर व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट उसका जो रहेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से भी यहाँ पर दिया गया है, क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हैं पेमेंट। और यहाँ पर इस पीडीएफ को लेकर आप अच्छे से रट जाते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दिए गए नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है, यूपी ट्रिपल एस सी का जो नया पैटर्न है उस पर आधारित है। चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको यहाँ पर देखते हैं। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं, देखिए कंप्यूटर की ई बुक का ही सेगमेंट लिया गया है, तो आप इसको जरूर परचेज करें। तो ई गवर्नेंस और डिजिटल फाइनेंशियल टूल में सबसे पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस का अर्थ आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का सबसे पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, पहला क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाता है। ई गवर्नेंस आखिर किसे कहते हैं, तो योजना के जरिए भारत सरकार, यानी ई गवर्नेंस के जरिए भारत सरकार देश के सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए सभी नागरिकों तक पहुंचाती है। यानी जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, आम जन जन तक पहुंचाना यह किससे सुनिश्चित होता है, तो यह ई गवर्नेंस के माध्यम से सुनिश्चित होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत ही सुलभ हो गया है। तो ई गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट रोल है आज के डेट में, तो इसके वजह से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके सिलेबस में मेंशन है। पहला क्वेश्चन बनेगा ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जब भी कहीं आपको ई शब्द दिखे, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी वर्चुअल होता है, वह सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है। तो ई गवर्नेंस का अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, देखिए आपको ई बुक में इसी प्रकार देखने को सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप अभी तक ई बुक नहीं परचेज किए हैं तो जो नंबर दिया गया था उस पर आप स्क्रीनशॉट शेयर करके पेमेंट करके तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई, पहला क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई, तो 18 मई सन 2006 को शुरुआत हुई। इसको लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई, 18 मई 2006 को। ई गवर्नेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। स्लोगन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्लोगन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से याद रखिए कि ई गवर्नेंस का जो स्लोगन है वो क्या है, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। याद रखिएगा, एक कदम स्वच्छता वाला मत समझ लीजिएगा। ई गवर्नेंस का जो स्लोगन है, ई गवर्नेंस का जो नारा है, क्या है, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। ई गवर्नेंस के वर्तमान में अगर सीईओ की बात करें, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें, तो अभिषेक सिंह है। तो ये तो जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ई गवर्नेंस के सेगमेंट में यह चीज़ें हैं तो आपके कंप्यूटर में ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ई गवर्नेंस से प्रश्न बनेंगे 110%। नेक्स्ट है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ।
और विषय क्या रखा गया था? विषय रखा गया था विकसित भारत सशक्त नागरिक। क्या रखा गया था? विकसित भारत सशक्त नागरिक। और ई गवर्नेंस का 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो कब हुआ? तो 24 से 25 अगस्त 2023 को। डेट याद रखिएगा, दोनों में काम करेगा। हो सकता है आपको जीके वाले सेगमेंट में मिल जाए और हो सकता है कंप्यूटर में भी मिल जाए, क्योंकि ई गवर्नेंस का पार्ट है। तो 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कब हुआ? 24 से 25 अगस्त 2023 को हुआ। कहाँ पर हुआ? स्थान जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। विषय की बात करें तो विकसित भारत सशक्त भारत इसका विषय है। चलिए, ई गवर्नेंस में सहभागिता की बात करें तो सहभागिता कितने प्रकार से होती है? तो ई गवर्नेंस की सहभागिता 4 चरणों में होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो ई गवर्नेंस के कितने चरण हैं? ई गवर्नेंस के 4 चरण हैं। बस देखिए, एग्जाम के रिलेवेंट, एग्जाम के ओरिएंटेड ही आपको पढ़ना है, ना कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर पीएचडी करना है। पीएचडी नहीं करना है, एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें बची हैं। ऐसा नहीं कि अभी ई गवर्नेंस का कोई हाथ पाँव नहीं, बहुत सारा पढ़ते जाइए। इंटरनेट पूरा भरा हुआ है ई गवर्नेंस से। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड क्या चीज़ें हैं, वही चीज़ें यहाँ पर इस ई बुक में रखी गई हैं। बस इसको आप रट लीजिएगा, निश्चित रूप से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आपसे इतना ज़्यादा अंदर नहीं पूछेगा कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। बस ई गवर्नेंस के कितने चरण होते हैं, बस आप इसको याद रखिए। 1 लाइन फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन दिया रहेगा 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण। तो आपको याद रखना है कि ई गवर्नेंस के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? G2G होता है, G2C होता है, G2B होता है और G2E होता है। अब इसमें क्या होता है? G2G का फुल फॉर्म बहुत करेगा, पूछ लेगा। क्या करेगा? G2G का फुल फॉर्म क्या होता है? ई गवर्नेंस में G2G का अर्थ क्या होता है? तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, किसके बीच? गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की सहभागिता होती है। G2C का अर्थ क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन के बीच सहभागिता होती है। G2B का अर्थ क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस के बीच सहभागिता होती है। G2E का अर्थ होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ के बीच सहभागिता होती है। तो यहाँ पर जो ई गवर्नेंस के 4 चरण हैं, इनमें से आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? प्रश्न इस प्रकार बनेगा, ई गवर्नेंस के कितने चरण हैं? 4। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, G2C का फुल फॉर्म क्या होता है, या G2G का फुल फॉर्म क्या होता है, G2E का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जाएगा। ठीक है। और ये पूछा जाएगा कि अगर कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच, गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच कौन सा चरण होता है, तो G2E का चरण होता है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूपी SSC 1262 के एग्जाम में। तो डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? तो यह ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए जिस तकनीकी का उपयोग करते हैं, उसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। यानी ई गवर्नेंस में, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। नेक्स्ट है आरटीआई। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार ही है, तो इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। सुशासन पर अंकुश होता है। यहाँ पर डिजिटल ई गवर्नेंस से क्या होता है? सुशासन पर अंकुश होता है। आरटीआई से क्या होता है? सुशासन पर अंकुश होता है। आरटीआई सुशासन का एक हिस्सा है। क्या है? आरटीआई सुशासन का एक हिस्सा है। गवर्नेंस का मतलब एक हिस्सा है। ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। क्या है भैया? ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। चलिए, एक बार इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं, क्या, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। क्या है? रिवीजन बहुत जरूरी होता है। चलिए, यहाँ पर ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस योजना के जरिए, ई गवर्नेंस के जरिए भारत देश के सभी नागरिक सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए सभी नागरिकों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती है। जन जन तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से।
ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई? 18 मई 2006 को इसकी शुरुआत हुई। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नारा यहाँ पर कहा है क्या है? नारा क्या है एक बार यहाँ पर? स्लोगन क्या है? एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। ई गवर्नेंस के वर्तमान में सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अभिषेक सिंह है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कब हुआ? 24 से 25 अगस्त 2023 को हुआ। स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था? तो विकसित भारत, सशक्त नागरिक। ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार कितने हैं? ई गवर्नेंस के चरण कितने हैं? 4 चरण हैं ई गवर्नेंस के। और वहीं पर इसके चारों चरण के नाम याद रखिएगा, G2G, G2C, G2B और G2E। G2E का अर्थ क्या होता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। G2B का अर्थ क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2C का अर्थ होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। और G2G का अर्थ होता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि ये वाला पूछा जाता है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की भी सहभागिता का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? G2G होता है। इसको आप याद रखिएगा। वैसे याद आपको सारी चीज़ें रखनी है जो आपने बता दिया है, इसको याद रखिएगा, लेकिन आप पहचान जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई गवर्नेंस के चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है। और ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। सुशासन पर अंकुश होता है। ई गवर्नेंस पर सुशासन यानी होता है, उसका अंकुश होता है। आरटीआई सुशासन का एक हिस्सा है। और ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी संचालित शासन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आप लोग इसको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका अगर पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं, इसका ई बुक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल सीक्वेंस में सब कुछ चीज़ें मिलेंगी, चाहे ई गवर्नेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, स्प्रेडशीट हो, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस हो, और साथ ही साथ PYQ क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और साथ में यूपी ट्रिपल एससी के आज तक जितने प्रश्न पूछे गए सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। तो जो नीचे दिया गया नंबर है 9793661506 पर, आप इस पर फ़ोनपे से पेमेंट करके या तो गूगल पे से पेमेंट करके इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिए, आपको इसका ई बुक रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।